नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल और तौफीक से मैंने आखिरी वीडियो में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 का उर्दू में तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर की थी, जिसका खुलासा या लुबे लुबाब ये था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गुमराह नहीं करता मगर उन लोगों को जो फासिक होते हैं। तो वहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ था कि फासिक लोग कौन होते हैं, उनकी क्या पहचान है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फासिक लोग वो होते हैं जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि, जो अल्लाह के अहद को तोड़ दे, फासिक वो होता है अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ने वाला। मिन बादि मीसाक़िही, इसे पक्का कर लेने के बाद। एक अहद तो अहद अलस्त है, जो यहाँ आने से कबल यानी आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा फरमाया और सवाल किया, अलस्तु बि रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने मिलकर एक ज़बान होकर कहा, कालू बला, बेशक ए अल्लाह तू ही हमारा रब है। लेकिन एक अहद एक उम्मत का भी होता है, एक ग्रोह का भी अहद होता है, एक अहद किताब का भी होता है। जब अल्लाह ताला किसी को किताब देता है तो इसमें है कि तुम मेरी बंदगी करोगे। और एक अहद हम सूरह फातिहा में करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब अहद तो कर लिया, अल्लाह तेरी ही इबादत करेंगे, लेकिन रोज तोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग गुमराह होते हैं जो अल्लाह ताला से अहद करके उसे पक्का करने के बाद फिर उसको तोड़ दें। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, और मुनक़ते करते हैं, काटते हैं उस चीज को जिसे जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। रहमी रिश्ते भी अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन ये कि मुसलमानों को आपस में जुड़ने का भी तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद मचाते हैं। इन दोनों कामों के नतीजे में फसाद तो होता ही है। फट गए, अलीदा अलीदा हो गए, अब लड़ेंगे। जब अल्लाह का हुक्म तोड़ेंगे तो बहरहाल किसी का हुक्म तो माना जाएगा। तो जिसका हुक्म माना जाएगा तो वो जुल्म पर मबनी हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म नहीं माना गया बल्कि किसी बंदे का या किसी बादशाह का हुक्म माना गया। तो जुल्म फिर फसाद से जुड़ी हुई एक शय है। ये लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और जमीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता। अब यहाँ पे इंसानी जिंदगी का पूरा एक नक्शा है जो हमारे सामने पेश किया गया है कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे। ये नहीं कहा गया कि तुम नहीं थे, बल्कि कहा गया मुर्दा थे। देखें, अभी हम जिंदा हैं, इसके बाद मुर्दा होंगे। तो जब कहा गया मुर्दा थे तो इसका मतलब ये है इससे पहले जिंदा थे। इससे पहले आलम अरवाह में एक जिंदगी है, उसके बाद मौत है, उसके बाद ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं दुनिया में, फिर एक मौत आएगी। यानी दो मौतें, तीन जिंदगियां। पहली जिंदगी, दरमियान वाली जिंदगी और आखिरत वाली जिंदगी। सूरह मोमिन में आता है, वहां पर जन्मी अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे, रब्बना अमितना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन, ऐ हमारे रब, तूने 2 मरतबा हमें मौत दी और 2 दफा तूने हमें जिंदा किया। एक दफा पैदा किया, 2 दफा जिंदा किया, 2 मौतें आईं, 2 मौतों के बाद 2 जिंदगियां आईं। यहाँ मरेंगे, आगे दोबारा जिंदा करेगा। तो 2 बार तूने मारा और 2 बार जिंदा किया। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, हमने अपनी गलती मान ली। फ़हल इला खुरूज मिन सबील, तो क्या यहाँ से भी कोई निकलने का रास्ता है या नहीं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तो उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, उसी की जनाब में पहुंचोगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ,
وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا سب۔ زمین میں ہر شے تمہارے لیے اس نے پیدا کی، وہ رب العالمین ہے، تو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے سب کچھ پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے ارادہ کیا آسمان کا، فسوہن سبع سماوات، تو 7 آسمان بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اسے ہر شے کا علم ہے، بنانا بھی آتا ہے اور بنانے کے بعد حفاظت کرنا بھی آتا ہے، ہر شے کا اسے علم آتا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تیسرا رکوع بھی مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک کلام کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی اور اس کو اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔